गरुण जी काकभूषण जी से प्रेम और विनीत स्वर में बोले, हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ शम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सफल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वो यदि ब्रह्मा के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, ये मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी से विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षी राज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी धर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। ते कल युग कौशलपुर जाई, जन्मत भयं शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अबद प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा।
कबने हूँ जन्म अबध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रताप जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद्ग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्प करि, प्रगट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहाऊँ कछुक कलि धर्म। बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दुज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहूँ संत कहाई सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कहें झूठ मस करिय जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ वेशभूषण धरें, भक्षा भक्ष जे खाई। ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्यत कल युग माही। ये अपचारी चार तिन, कर गौरव मान्यते। मन क्रम बचन लवारते, बकता कलिकाल महू। नारी विवश नर सकल गुसाई, ना चही नट मर कट की नाई। शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहि कुदाना। सब नर नार लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वन के श्रृंगार नबीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालकनि बुलावहीं, उदर भरहीं सोई धर्म सिखावहीं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहाई न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहीं विप्र गुरु घात। बागहि शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जानई ब्रह्म सो विप्र बर, आँखि देखा वहीं डांटी। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। काग भुसुंड गरुण जी की जय।